आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी कल 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिली अपर्णा यादव। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी के ऐलान के बाद अहम मुलाकात। बीजेपी से अपर्णा को प्रत्याशी बनाने जाने की अटकलें तेज। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने पर बीजेपी का तंज। कहा कि एसपी कभी भी परिवारवाद से बाहर नहीं आ सकती। बीजेपी ने उठाई सवाल। कहा कि मैनपुरी से चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ यादव कुनबे के पास है क्या? बीजेपी परिवारवाद का लगा रही आरोप। अखिलेश मुलायम सिंह की विरासत अपने पास रखना चाहते हैं। डिंपल को उतार। अखिलेश ने मैसेज दिया है कि समाजवादी की ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विरासत उनके पास ही रहेगी। मैनपुरी से डिंपल को उतार कर अखिलेश ने एक तीर से कई निशाने साधे। भाई और भतीजे के बीच जंग को मिलेगा विराम। मैनपुरी से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बोले बीजेपी निरहुआ का बयान। बड़े नेता चुनावी मैदान में होते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है। डिंपल जी को हमारी शुभकामनाएं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 18 नवंबर तक उम्मीदवार कर सकते हैं नामांकन। रामपुर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। कोर्ट से आजम खान की अपील रिजेक्ट होने के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। सपा ने चुनाव आयोग के नोटिस पर भेजा जवाब। ईमेल के जरिए सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन को जवाब भेजा। सपा ने वोटर लिस्ट से यादवों मुस्लिमों के नाम काटने का आरोप लगाया था। आजम खान को जोर का झटका। आजम की याचिका रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने की खारिज। 3 साल की सजा रहेगी बरकरार। रामपुर चुनाव का रास्ता साफ। ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे होगी सुनवाई। शिवलिंग को सुरक्षित रखने के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग। जिला कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर हिंदू पक्ष दाखिल करेगा जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 28 नवंबर को होगी सुनवाई। कल सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं हुआ हाजिर। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने सीएम योगी से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार। पति को बताया बेगुनाह। कहा कि झोपड़ी में आतिशबाजी भी लगी आग। भव्य राम मंदिर में बाल स्वरूप की स्थायी मूर्ति की होगी स्थापना। कमलदल पर सुशोभित मूर्ति के स्वरूप पर चल रहा विचार। कारसेवकपुरम में रखी मूर्ति जैसे हो सकता है स्वरूप। प्रयागराज में टायर व्यापारी चांद बाबू के घर पर ईडी का छापा। 12 घंटे तक चली पूछताछ। 4 से अधिक संपत्ति का मामला। माफिया मुख्तार से भी कनेक्शन की आशंका। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की डेंगू और संचारी रोगों की समीक्षा। सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने क्वाडसी गांव का किया निरीक्षण। आजमगढ़ में 132 मदरसे और मान्यता प्राप्त सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। शासन को भेजी गई सर्वे की रिपोर्ट। संगम में लगने वाली माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू। पुलिस महकमे की तरफ से मेला क्षेत्र में किया गया भूमि पूजन। मेला क्षेत्र में की गई पुलिसकर्मियों की तैनाती। कानपुर में अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया एक अभ्यर्थी। बायोमेट्रिक जांच में अभ्यर्थी की हकीकत आई सामने। सेना के अधिकारियों ने छात्रों को किया पुलिस के हवाले। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जालौन में सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। हाथ में झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार से महंगाई कम करने की मांग। उन्नाव में दलित युवती की हत्या का मामला आया सामने। नग्न अवस्था में घर के अंदर पड़ा मिला युवती का शव। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर युवती की हत्या। अलीगढ़ में हिंदू युवती संग छेड़खानी का मामला। दूसरे समुदाय के युवक पर छेड़खानी का आरोप। छेड़खानी का विरोध करने पर जूते से मारने का भी आरोप। अमरोहा में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई झोपड़ी में आग। घर में अकेले सो रही अधेड़ महिला की जलकर मौत। दोषियों को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। बहराइच में पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर गए एक फरियादी पर भड़का चौकी इंचार्ज। फरियादी की पत्नी के सामने गंदी गंदी गालियां देते हुए
मारी लात, वीडियो वायरल। उन्नाव में बाइक और टेम्पो की टक्कर से बड़ा हादसा, सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, हादसे में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल। मुरादाबाद में पहली महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर की हुई तैनाती, सड़कों पर चेकिंग करते दिखी महिला ट्रैक्टर इंस्पेक्टर, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात। बाराबंकी में किन्नरों ने पढ़े लिखों को समझाने के लिए यातायात नियम बताए, गुलाब का फूल देकर जागरूक किया, लोगों से यातायात नियम को पालन करने के लिए अपील की। जालौन में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए अच्छी पहल, बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों पर लेकर जाने का फैसला। उरई वृद्धाश्रम से पहला जत्था चित्रकूट के लिए रवाना। आगरा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 5000 वर्ग गज में बनाई जा रही थी अनाधिकृत कॉलोनी, नक्शा पास नहीं होने पर एडीए ने की कार्रवाई। एटा के जैतरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद पर युवक के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी की, पीड़ित को खंबे से बांधकर तालिबानी सजा दी, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। बहराइच में फरियाद लेकर पुलिस चौकी पहुंचे फरियादी को चौकी इंचार्ज ने लात घूंसों से पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। गाजीपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, स्कूल बस पर युवक ने चलाया पत्थर, बस स्टाफ और स्थानीय लोगों ने युवक को दौड़ाकर पीटा। बलिया के फेफना में महिला ग्राम प्रधान को लात घूंसों से पीटने का वीडियो वायरल, ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ की लापता युवतियां बरेली में मिली, बरेली के फिनिक्स मॉल में घूमती मिली युवतियां, घर से कानपुर जाने के लिए बोलकर निकली थी युवतियां। जौनपुर जिला अस्पताल में थाने से आरोपी का मेडिकल कराने आए 2 पुलिसकर्मी को आरोपी युवक चकमा देकर फरार हो गया, पूरी वारदात कैमरे में कैद। अलीगढ़ में 4 महीने बाद भी लापता युवक मिलने से परिजनों में नाराजगी, एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे लोग, अधिकारियों ने लगाई न्याय की गुहार। जालौन में फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर को एसओजी पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी और एएसपी पर फर्जी कॉल कर बना रहा था दबाव, खुद को बता रहा था इंदौर का ज्वाइंट कमिश्नर। अमरोहा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 10 बाइकें बरामद। उन्नाव में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, कंप्यूटर, वेब कैमरा, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस भी बरामद। नोएडा में देर से खाना परोसने पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी से युवकों ने मारपीट की, होशियारपुर में हॉस्टल संचालक की भी 4-5 युवकों ने पिटाई की, हॉस्टल में सही खाना न देने का आरोप। सीतापुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दिल्ली से चोरी की गई कार को पुलिस ने किया बरामद, कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बस्ती में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, 31 अक्टूबर को आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था, गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा जेल। बलरामपुर में सराफा व्यापारी से टप्पेबाजी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 सोने की चेन, 1 बाइक बरामद। आगरा में पेड़ से फांसी लगाकर युवक ने खुदकुशी, पैसे की तंगी से परेशान था युवक, परिवार में कोहराम। अमेठी में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, मौके से 11 अवैध असले बरामद। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत, बरेली के रहने वाले थे कार सवार। बस्ती की अमहट पुलिस के पास से 3 शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार, अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी, तीनों के पास से 17,000 से ज्यादा की नकद बरामद। बरेली में गन्ने के जूस की दुकान पर मीट मिलने से बवाल, जूस में डालने वाली बर्फ के बीच छिपा कर रखा था मीट, हिंदूवादी युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जूस बेचने वाले को रंगे हाथों पकड़ा। आजमगढ़ में एसडीएम संत रंजन खुद झाड़ू लगाकर सफाई में जुटे, कई बार निर्देश देने के बाद भी नहीं हुई थी सफाई, एसडीएम को झाड़ू लगाता देख सफाई कर्मियों ने सफाई शुरू की। बाराबंकी में एसपी नॉर्थ पूर्णेंदु सिंह ने पेश की मानवता की मिसाल, घायल लड़की को गोद में उठाकर पहुंचाया हॉस्पिटल, सड़क हादसे के बाद लगे जाम को क्लियर भी करवाया। गाजियाबाद में 8वीं के छात्र प्रिंस ने की खुदकुशी, स्कूल पर फीस के लिए परेशान करने का आरोप, नाराज परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। अम्बेडकर नगर में अस्पताल के लिफ्ट में फंसी गर्भवती महिला, परिवार के सदस्यों के साथ लिफ्ट में फंसी गर्भवती, सभी लोग करीब 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे, शोर मचाने पर बचाने के लिए पहुंचे लोग। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बवाल, नाराज परिजनों ने की रोड जाम करने की कोशिश, पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में गाड़ी टकराने के बाद जमकर हुआ बवाल, पुलिसकर्मी और वकील के बीच हुई हाथापाई, लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया।
बुलंदशहर में लूट के इरादे से दिन दहाड़े घर में घुसे हथियारबंद 4 बदमाश परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लूट कर रहे थे प्रयास। तब परिवार के शोर मचाने पर फरार हुए बदमाश। मथुरा में एक 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर काटा हंगामा। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इटावा में 2 मंजिला मकान में विस्फोट होने से हड़कंप। हादसे में 6 लोग घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। झांसी में स्कूल बस के चपेट में आया बाइक सवार छात्र की मौके पर मौत। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक के नीचे आने से साइकिल सवार पति पत्नी की मौत। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। कौशाम्बी के सराय अखिल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में बॉयलर फटने से हादसा। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। उन्नाव में दलित युवती की हत्या से हड़कंप। रेप के बाद दलित युवती की गला दबाकर हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव के त्रिभुवन खेड़ा गांव में मामूली विवाद में चली गोली। आपसी विवाद में दबंगों ने फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। आगरा में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। पलक झपकते ही चोर ने हाथ साफ किए। चोरी की घटना कैमरे में कैद। कानपुर के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट पर केडीए की चिट्ठी से लगा ब्रेक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नक्शे पर सवाल। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इसमें शामिल। बिल्डर संजय सेठ ने एलडीए के नोटिस का भेजा जवाब। कहा कि जिस प्रोजेक्ट का मुझे नोटिस दिया गया वो मेरा है ही नहीं। भविष्य में नोटिस देने से पहले तथ्यों की जांच करें। मिर्जापुर में विंध्याचल प्राथमिक अस्पताल के कुएं में डूबकर 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव कुएं से बाहर निकाले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत के सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा। एक श्रद्धालु की मौत हो गई। हापुड़ से वापस लौट रहा था परिवार। कुशीनगर में ट्रक में लोगों को ले जाने पर कार्रवाई। 150 मजदूरों को ले जा रहे ट्रक को किया गया सीज। बिहार से मथुरा के ले जा रहे थे सभी मजदूर। झांसी में निर्माणाधीन मकान में शव मिलने से हड़कंप। धारदार हथियार से की गई हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। युवक ने नीचे उतारने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव खोले। हाथरस में बिजली की चपेट में आने से शख्स झुलसा। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। नगर पालिका परिषद में संविदा कर्मी था शख्स। शामली में ट्रक और स्कूल बस में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 शख्स घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जालौन में परिवार के साथ इंडोनेशिया घूमने गए डॉक्टर के घर में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में क्या है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। बाराबंकी के पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर का ड्रामा। कहा कि जब खत्म होगी चाय और मूंगफली तब शुरू होगा पीएम। बाराबंकी में किसान का हाई वोल्टेज ड्रामा। खाद न मिलने से परेशान, धमकी भी दी। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत सीएमओ का वीडियो वायरल। नशे में जिला अस्पताल पहुंचे सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी। डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार लगातार कर रही है प्रयास। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगातार डेंगू के मरीज घट रहे हैं। संभल में डीएम मनीष बंसल की सराहनीय पहल। डेंगू को लेकर डीएम ने एक अभियान चला है। घर घर जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। सीएम धामी ने सीएम आवास के कैंपस में लगाया पौधा। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में भी पौधारोपण किया। सीएम धामी ने लगाए बुरांश के पौधे। गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक का दावा। गुजरात और हिमाचल में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने का हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने समर्थन किया। हल्द्वानी बार एसोसिएशन का बयान। हाई कोर्ट के शिफ्ट होने से वादियों को आसानी से न्याय मिल पाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। 17 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 18 नवंबर को छात्र संघ के पदाधिकारियों को दिलाई जाएगी शपथ। बागेश्वर जिला पंचायत में बजट आवंटन को लेकर नहीं थम रहा विवाद। बजट आवंटन व्यवस्था ठीक करने की मांग को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत 8 विपक्षी सदस्यों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने ली करवट। हेमकुंड सहित फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट।
उत्तरकाशी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा बदहाल, गंदगी के बीच पूर्व सीएम गोविंद बल्लभ की प्रतिमा। हरिकेन निकोल ने फ्लोरिडा में मचाई तबाही, भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इसी हफ्ते इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। कैसाओं से रूसी सैनिकों की वापसी की घोषणा कर अमेरिका का बयान। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि रूसी सेना की वापसी की घोषणा यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी। यूक्रेन को हथियारों के पैकेज में एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजेगा अमेरिका। यूक्रेन में बिजली की भारी कटौती की वजह से अस्पतालों के लिए खड़े हुई मुसीबतें, गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज में सबसे ज्यादा परेशानी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पड़ोसी देश फिनलैंड ने बढ़ाई सीमा सुरक्षा, सैन्य ठिकानों की भी मजबूती बढ़ाई गई। अफगानिस्तान में महिलाओं पर एक और पाबंदी, महिलाओं के पार्क और जिम जाने पर तालिबानी शासन ने लगाया प्रतिबंध। रोमानिया में नाटो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, फ्रांस, रोमानिया और यूएस समेत कई देशों के 12,000 सैनिकों ने सैन्य अभ्यास के लिए हिस्सा लिया। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर यूरोपीय संघ सख्त, प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लाने की तैयारी। पेरिस में पहली बार ड्रोन टैक्सी ने उड़ान भरी है। जर्मनी कंपनी और साथ ही वोलोकॉप्टर ने नई तकनीक का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा T20 विश्व कप का फाइनल। 13 नवंबर को खेला जाएगा विश्व कप का फाइनल। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली ने पूरे किए 4,000 रन। T20 इंटरनेशनल में 4,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट। T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स बने मैन ऑफ द मैच। हेल्स ने 86 रनों की शानदार पारी खेली। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।